भगवान शिव ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जान। और राम जी कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्रिय है। भगवान राम को सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्रिय है। और शिव जी कहते हैं कि प्रेम ते प्रकट हो ही मैं। मतलब की बात स्पष्ट है कि शिव जी राम जी की ही बात, अर्थात कण कण में वो राम व्याप्त है। राम को किसी एक स्थान पर ढूंढने की जरूरत नहीं। क्या इतना समझ लीजिए कि अगर वो ईश्वर हमारे अंदर से अपनी सत्ता को हटा दे तो ये जितनी मूर्तियां यहाँ बैठी है ना, ये अभी सो जाएंगी। जैसे ही वो साथ छोड़ा और हम मंदिर में जाते हैं तो कभी ये नहीं पूछते कि प्रभु आप कैसे हैं। हम हमेशा कहते हैं मेरी ये समस्या, किसी के घुटने में दर्द, किसी का बेटा नहीं पढ़ रहा है, किसी को पैसे की जरूरत। मंदिर में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ईश्वर आप कैसे हैं। बताइए, आप में से किसी ने कहा क्या मंदिर में जाके कि प्रभु आप कैसे हैं, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे रहते हैं। हम तो अपनी व्यवस्था में कितना सुंदर गद्दा मिलता है, कितनी अच्छी मकान की व्यवस्था कर लें, मकान में हर एक रूम में एसी लग जाए, लेकिन कभी भगवान की चिंता किसी को नहीं होती। क्या यही प्रेम है कि सिर्फ अपनी बातें कहो? प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम वही होता है जब दो आत्मा मिलके एक हो जाए, उसी का नाम प्रेम है। दो जिस्म एक जान होती है, प्रेम उसी की परिभाषा है। और अगर ऐसा संबंध हमारे ईश्वर से हमारा हो जाए ना, तो फिर अयोध्या मथुरा काशी जाने की जरूरत नहीं है। ये तो हम अयोध्या क्यों जाते हैं, मथुरा क्यों जाते हैं, काशी में क्यों जाते हैं? अभी सावन चल रहा था, लोग जा रहे थे वैद्यनाथ धाम। क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि उस ईश्वर से मेरा ये तार जुड़ जाए, उसमें मेरा मन लग जाए। ये मन लगाने की विधा, ईश्वर पाने की विधा नहीं है। ये कथा क्यों हो रही है? कथा सत्संग भजन क्यों कराया जाता है? क्योंकि ईश्वर से आपका प्रेम हो जाए। ये प्रेम कराने वाले मार्ग हैं, भगवान को प्राप्त कराने वाले नहीं। अच्छा, अगर आप कथा में आते हो और आपके मन में ये विचार हो कि मुझे भगवान के दर्शन होने चाहिए, भगवान होता है कि नहीं होता? बहुत लोगों का प्रश्न होता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज ये सब तो धूम, अगर वो ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, यहां जितने लोग बैठे हैं, क्या उनके दादाजी के पिताजी या उनके पिताजी होंगे इस समय? किसी एक व्यक्ति से मैं पूछूं कि क्या आपके दादाजी के भी दादाजी इस समय मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो क्या इसका मतलब वो नहीं थे या नहीं है? हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में हमारा पूर्वज कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, अभी पितृपक्ष आएगा। ऐसा धर्म कहां मिलेगा जो जिंदे को तो पानी पिलाता है, ये मुर्दों को भी पानी दिया जाता है हमारे धर्म में। और धर्मों की विशेषता पढ़ना, सनातन धर्म इतना उदार धर्म है हमारा कि हम जीते जी तो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, लेकिन उनका प्राणांत हो जाने पर भी साल में 15 दिन उनकी भोजन की व्यवस्था हम करते हैं। अगर हमारे पूर्वज इस समय नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं थे या वो नहीं है। आज उन्हीं की कृपा दृष्टि से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसे हमारे ब्राह्मण लोग, ज्योतिषी लोग पितृदोष कहा करते हैं। जिसके पितृ पूर्वज जिसके दुष्ट हो जाते हैं, उसके घर में क्या लगता है? पितृदोष। पितृदोष ऐसा दोष होता है जो अगर घर में लग गया तो कितना भी मत्था टेकते रहो, मंदिर में कितनी भी भजन कीर्तन करते रहो, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला।
ईश्वर है, विराजमान है, वो यहां भी है। हिरण्यकश्यप ने यही प्रश्न किया था प्रहलाद जी से, बता बेटा तेरा ईश्वर इस खंबे में भी है क्या? प्रहलाद जी ने कहा हाँ पिता, वो तो सर्वत्र है, उसके लिए तो कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जहां वो मिल न जाए। बस दिल में करुणा, प्रेम और श्रद्धा हर जगह वो बैठा है। और प्रहलाद जी ने सच्ची और श्रद्धा रूपी आवाज से पुकारा, हे नारायण। एक बार नाम लेते ही वो परमात्मा खंबे से प्रकट हो गए। प्रहलाद जी की बात छोड़िए, आपने प्रसंग सुना होगा गज और ग्राह। जिस समय वो निराधार हाथी ग्राह के मुख में उसका पैर जकड़ा हुआ है और वो जंगल में हिंसा के सिवा पूरे जीवन में कुछ नहीं किया, पूरे जीवन उसने हिंसा किया, पाप किया, जानवरों को मारा, आदमियों को मारा, वृक्ष की शाखाओं को तोड़ा। वृक्ष में भी तो ईश्वर रहता है, हिंसा करता है। लेकिन आज हाथी जल में अपने पांव को डाल के खड़ा है और उसके पांव को ग्राह ने पकड़ लिया। बहुत प्रयास किया उस गजराज ने, लेकिन वो पांव बाहर नहीं निकाल सका। आज उसे समझ में आता है इस धरती पे बल की भी एक सीमा होती है। उसको समझ में नहीं आता था। गजराज समझता था कि मेरे पास इतना बल है कि मैं कुछ भी कर सकता, लेकिन जब ग्राह ने पकड़ लिया प्यारे, आज वो ईश्वर से निवेदन करता है, हे जगदाधार मालिक, जगत नियंता, जगदीश्वर, परमात्मा, आज मेरा कोई नहीं। और ईश्वर यही कहता है कि जिस दिन ये समाज के नाते रिश्ते तुम्हारा साथ छोड़ देंगे और तू सच्चे भाव से मेरे शरण में आ जाएगा, तो तू कितना भी बड़ा पापी हो, मैं तुझे अपने सामने खड़ा करके ही तार देता हूं। कैसे? सन्मुख होई जीव मोहि जग, ईश्वर कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जग। तू कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन मेरे सामने एक बार आके देख, तेरा पाप कैसे समाप्त होता है। और आज उस गजराज ने श्रद्धा पूर्वक विश्वास से एक बार बुलाया नारायण। अरे जो जीवन भर हिंसा करता रहा, जो जीवन भर पाप करता रहा, वो गजराज आज मुसीबत आने पर एक बार उस ईश्वर को याद करता है। और वो ईश्वर उस समय मेरे जगदीश्वर के पैर की सेवा, चरणों की सेवा कर रही थी महालक्ष्मी। वस्त्र भी पूरे धारण नहीं किए थे परमात्मा ने, और जैसे ही उस गजराज ने नारायण कह दिया, ये आवाज जैसे ही मेरे उस मालिक के श्रवण में गई महाराज, पीतांबर कहीं गिर गया, चरणों की सेवा बंद करा के तत्क्षण वो परमात्मा हाजिर हो गया। और जब हाजिर हुआ ना, मुसीबत में गजराज फंसा था, वंदना गजराज ने किया, लेकिन आप श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, अनेक ग्रंथ पढ़िएगा,
गजराज की जब कथा मिले ना, तो आप देखना कि वंदना गजराज ने किया, लेकिन सबसे पहले उद्धार ग्राह का हुआ। भक्त ने पूछा, प्रभु मुसीबत में गजराज तड़प रहा था, आपको बुलाने के लिए तपस्या वंदना जो भी क्षण दो क्षण किया वो गजराज किया, लेकिन आपने तो अन्याय किया। अरे भाई, पहले जो आदमी बुलाता है काम उसका होना चाहिए। परमात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही। ईश्वर कहते हैं कि अगर कोई मुझ तक आना चाहता है और अपना उद्धार सबसे पहले कराना चाहता है ना, तो मेरे भक्त के चरण को पकड़ ले, तो मैं सबसे पहले उसी के पास जाता हूँ। गजराज कौन है? गजराज कौन है? गजराज ईश्वर का भक्त है, और ग्राह ने उस ईश्वर के भक्त के चरण को पकड़ लिया, इसलिए वो परमात्मा सर्वप्रथम ग्राह को मुक्त करते हैं। ईश्वर कहते हैं मेरे भक्त के चरण को पकड़ लो, मैं तुम्हारे सामने प्रकट होऊंगा।